यूएई ओपेक से क्यों निकल रहा है? वो जिस तरह कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जी। वो मेरा मुल्क मेरी मर्जी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी पर हमला किया है। पाकिस्तान ने देखा कि उन्होंने जाके वहाँ पे फायरिंग की है, बॉर्डर से अंदर आने की कोशिश की है, तो अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए जवाबी कार्रवाई तो पाकिस्तान ने करनी थी। पाकिस्तान एक वक्त में ईरान मुज़ाकरात और अफगानिस्तान के मामलात को देख पाएगा? आपने सुना है मल्टीटास्किंग? जी। पाकिस्तान इज गुड एट इट। पाकिस्तान ने बड़ी डिप्लोमेसी रखी है अमेरिका के साथ और ईरान से भी बना के रखी है। उधर से पैसे ले रहे, इधर से तेल लेना। बड़ी सुपर पावर को नेगोशिएशन टेबल पे लाना बड़ी बात। आपने भी आबनाए हुर्मुज़ की बात की है, तो इसका भी क्या फ्यूचर है? आबनाए हुर्मुज़ का फ्यूचर अभी confused.com है। इसका भी पता नहीं चल रहा है क्या होना है। अगर वो बहुत ज़्यादा तंग करेंगे ईरान को तो फिर पता चल जाएगा कि उनके पास बम है कि नहीं है, वो चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट फारिहा कमाल और आप देख रहे हैं बेबाक तज्जिया मुज़फ़्फ़र अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम फारिया, थैंक यू। मैं तो ठीक हूँ और पूरी दुनिया भी ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अल्लाह करे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, ये बताएं कि यूएई ओपेक से क्यों निकल रहा है? वो जिस तरह कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जी। वो मेरा मुल्क मेरी मर्जी। तो वो तो ऐसे ही होगा। ओपेक्स है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो उसमें मुझे नहीं पता है कि ये शुरू हुआ था ईरान, इराक, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया 1965 में जी। जब ये शुरू हुआ। तो उसमें फिर ऐड ऑन हुए हैं अदर कंट्रीज। इसको कंट्रोल कौन करता है ये देखना है। अगर तो इजराइल और अमेरिका कंट्रोल कर रहा है तो उनका निकलना बेहतर है उसमें से, क्योंकि मुझे तो अभी तक तो यही लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सबको कंट्रोल कर रहे हैं या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। उन्होंने कोशिश की है ईरान के साथ कि उनको कंट्रोल कर लें, लेकिन ईरान ने रिटेलिएट किया। मेरा नाश्ते बैठे हो जाए, अगर आगे तो इस तरह की था। वेनेजुएला को आपने पकड़ लिया है, ठीक है, वो बेचारे कुछ नहीं कर सके। वो उनको हथियार डालने पड़े, उनकी इतनी आर्मी नहीं है, तो अब उसको जेल में डाला हुआ प्रेसिडेंट। फॉर व्हाट रीज़न? व्हाट इज़ द रीज़न? प्रेसिडेंट ट्रम्प, आपने जो उनको पकड़ा है उन्होंने थोड़ी मज खोली है, की कीता साथ दसो। बेसिकली आई थिंक यूएई वाचिंग इट्स ओन इंटरेस्ट। हर बंदे का हक है जो उसके लिए बेहतर है वो करे। जी। वो हो सकता है कि ये जो प्राइस फिक्स करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं यूएई को, वो ना चल रही हो, उनके लिए बेहतर ना हो, तो वो ये सोच के कर रहे हैं कि वो अपनी प्राइसिंग पॉलिसी करेंगे या इनकी कोई मेंबरशिप होगी ओपेक की, मे बी इट्स टू एक्सपेंसिव, maybe they don't want to pay that and they don't want to listen to other country what to do for our own country. So it's their right, they can do that. 1st of May they are going away from it, they are revoking their membership, so good luck to them. हम क्या कर सकते हैं? मुज़फ़्फ़र साहब, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी पर हमला किया है, इसकी क्या वजह है? फारिया, हमला अगर यूनिवर्सिटी पे है और वहाँ पे इनोसेंट लोग हैं जिनका किसी भी हमले से, किसी भी तरीके तालिबान से ताल्लुक़ नहीं है, तो हमें ये एज ए मुस्लिम इसको कंडेम करना चाहिए। बट असल हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। असल हकीकत ये है कि इन्होंने जो है ना बलूचिस्तान के रास्ते से अफगानियों ने या तालिबान ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की है। They try to take over the country. उनके इरादे तो यही थे, लेकिन वो क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। तो जब पाकिस्तान ने देखा कि उन्होंने जाके वहाँ पे फायरिंग की है, बॉर्डर से अंदर आने की कोशिश की है, तो अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए जवाबी कार्रवाई तो पाकिस्तान ने करनी थी। जी। अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी, कुनार यूनिवर्सिटी पे मेरे ख्याल में उन्होंने बम्बार्डमेंट की है, अगर उनके को अड्डे वहाँ पे हैं जिन्होंने घुसने की कोशिश की है या तालिबान ने घुसने की कोशिश की है, इनकी कोई आर्मी तो है कोई नहीं, तो जो भी बंदे इन्वॉल्व हैं अगर उनको
हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनकी भी रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग होती है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बाय द वे. आफ्टर आई डोंट वांट टू से व्हाट इज आफ्टर. तो बेसिकली उनको शायद रिपोर्ट होगी कि वो लोग इधर हैं इस यूनिवर्सिटी में, उधर बैठ के अपनी वो प्लानिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं. अभी तो वो गैप तो रह नहीं गया. हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोई भी हमें देख सकता है. 18 डबल भी डाले तो उसको पता चल जाएगा जी ये इधर बैठे हुए हैं. तो अगर वो बंदे फॉलो अप हो रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं तालिबान, अगर वो यूनिवर्सिटी में गए हैं, उधर बैठ के कोई प्लानिंग करते हैं, तो फिर पाकिस्तान ने हमला किया होगा उधर. लेकिन इनोसेंट जाने नहीं जानी चाहिए. तो वजह यही है कि उन्होंने एक एक्शन किया, उसका रिएक्शन मिल गया कि ना पंगा लो साढ़ा, तो कुछ भी नहीं होगा. मुजफ्फर साहब, पाकिस्तान एक वक्त में ईरान मुज़ाकरात और अफगानिस्तान के मामलात को देख पाएगा? इस लम्हा फिक्री है जो आपने सवाल कर दिया है. लेकिन आपने सुना है मल्टीटास्किंग? पाकिस्तान इज गुड एट इट. पाकिस्तान ने बड़ी डिप्लोमेसी रखी है अमेरिका के साथ और ईरान से भी बना के रखी है. उधर से पैसे ले रहे, इधर से तेल लेना. तो मैनेज तो कर रहा है पाकिस्तान और अच्छा कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन इनको ये बड़ी सुपर पावर को निगोशिएशन टेबल पे लाना बड़ी बात है. वो अगर पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स पाकिस्तान इज इन देयर गुड बुक्स इन बोथ कंट्रीज. अगला उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात किसी और मुल्क में करेंगे, अमेरिका ने कहा, तो ईरान ने कहा नहीं हम पाकिस्तान ही करेंगे. तो अब ये भी शेकी हुआ है कि वो पहले आना था इनके वफद ने अमेरिका से, वो नहीं आए. अब्बास इराक़ची साहब पहुंच गए ईरान से, तो वो आए नहीं. तो और टेंस हो गया माहौल. ये अब नाए हुरमस का भी बीच में है कि वो उधर भी नाकाबंदी हुई है. तो लोग इसी डर से को बिजनेस नहीं कर पा रहे. इकॉनमी तबाह हो रही है पूरी दुनिया की. ऑयल महंगा हो रहा है, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं और एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है दुनिया में. अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, तो हर मुल्क में सिविल वार शुरू हो जाएगी. वो खाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए एक दूसरे को मारेंगे आपस में ही. तो ये खाना जंगी रोके, जंग को रोके, पूरी कोशिश करें कि डिप्लोमेसी के साथ इसको बैठ के हल करें. तो पाकिस्तान अच्छा कर रहा है हैंडल इसको. आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरह वो कर रहा है पाकिस्तान, जो उसको करना चाहिए वही कर रहा है, अपना इंटरेस्ट सेव करते हुए. जिस तरह यूएई ओपेक से निकल रहा है, वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है. पाकिस्तान जो कर रहा है, पाकिस्तान अपना भी इंटरेस्ट देख रहा है, दुनिया का भी इंटरेस्ट देख रहा है कि क्या इसमें होना चाहिए. आपने भी नाए हुरमस की बात की है, तो इसका आगे क्या फ्यूचर है? अब नाए हुरमस का फ्यूचर अभी confused.com है. इसका भी पता नहीं चल रहा क्या होना है, क्योंकि वो कह रहे जी ये हमने गुजरने नहीं देना किसी को यहाँ से. तो अमेरिका वो जो ब्लॉकेड उसने लगा दी है, उसने कहा देखते हैं जी तुझे कितना नहीं साल गुजरने देते, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. तड़ियाँ लगा रहे हैं. हालांकि तड़ियाँ उन्होंने 1.5 महीना लगाई हैं, कुछ नहीं हुआ. तो अगर आई थिंक ईरान के साथ दूसरे कंट्री साथ मिल जाए, चाइना, रशिया, जो कि इनके साथ बातें चल रही हैं बैकडोर से, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है सारी, तो फिर आई थिंक अमेरिका विल बी स्केर्ड टू अटैक. अमेरिका एंड इजराइल विल बी वेरी स्केर्ड टू डू एनीथिंग व्हिच वुड ट्रिगर द थर्ड वर्ल्ड वॉर. और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है काम, क्योंकि एक दूसरे को तंग तो करें. कभी उनका वो शिप ले जाते हैं बंदरबास पोर्ट पे अगवा करके, कभी ये कोई ना कोई हरकत कर देते हैं, ईरानी शिप को मार देते हैं मिसाइल. तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, ये बैठेंगे नहीं एक जगह राउंड टेबल पे, कुछ भी नहीं हो सकता. तो ये स्टैंड स्टिल है सारा कुछ जो चल रहा है ना, ऐसे ही चलेगा. लेट्स सी, अल्लाह करे कि सुकून आ जाए. सर, ईरान क्या जंग की वजह से कमजोर हो चुका है या फिर ये कोई सियासी हिकमत अमली है? इस क्वेश्चन हाउ लॉन्ग इज द पीस ऑफ स्ट्रिंग, हमें क्या पता. वो इस वजह से कि उनकी दे आर वेरी पावरफुल एंड ज्योग्राफी के हिसाब से भी बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी भी ज़्यादा है. तो वो जंग से जितना मर्जी कमज़ोर हो जाए,
एज ए इंटरनल पॉलिसी वो कोई बंदा किसी को नहीं कहता कि हम कमज़ोर हो गए जी आ जाओ सर फाड़ लो, क्यों कहेंगे वो? कभी भी हिकमत अमली भी हो सकती है कि ईरान ने अमेरिका को डरा के रखा हुआ है कि जी आप अगर हमला करेंगे तो हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, आप हमला करेंगे तो हो सकता है कि हमने एटम बम बना लिया हो सकता है। लोगों की ये स्पेकुलेशंस हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा तंग करेंगे ईरान को तो फिर पता चल जाएगा कि उनके पास बम है कि नहीं है, वो चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। मैं तो हर तरीके से कहता हूँ कि जो पहले अमेरिका ने 1945 पे योकोहामा पे एटम बम चलाया था, वहाँ के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो डिफॉर्मिटी है उसमें, वो बेसिकली डिसेबल पैदा हो रहे हैं, कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो बेसिकली वो उनको किसी को भी ये एटम बम नहीं चलाना चाहिए किसी जगह पे भी, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए एज ए डिटेरेंट यूज़ ज़रूर करना चाहिए। आप अब ट्रम्प एजेंट ने कहा है जी हम किसी सूरत ईरान को जो है न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। भाई उसकी वजह भी बताया ना, आप क्यों, आप न्यूक्लियर पावर क्यों बने हुए हो? फ्रांस क्यों बना हुआ है, इंडिया क्यों बना हुआ है, पाकिस्तान क्यों बना हुआ है? उन्होंने क्या किया, अगर वो ट्रीटी साइन करते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तो उनको करने दे जो वो कर रहे हैं। यू कैन नॉट डिसाइड फॉर अदर पीपल, यू कैन नॉट डिसाइड फॉर वेनेजुएला, यू कैन नॉट डिसाइड फॉर डेनमार्क, ग्रीनलैंड। व्हाट द हेल यू वांट टू डू? I'm sorry, but this is the natural Baybak fearless tajia. I cannot stop myself expressing my views, expressing my concern, because if you are doing it, why can't we do it? Then that means you are hypocrite. Hypocrisy नहीं चलती। आप बच्चे जेनजीज जो अल्फा जो भी जितने आ रहे हैं वो तो हर चीज़ का रीज़न पूछते हैं कि जी ये क्यों है, वो मज़हब का भी पूछते हैं जी ये क्यों है। हर किसी का राइट है सवाल करने का, आप उसको अपनी मर्जी करने दें। जहाँ पे गलत है तो उसको समझाएं, वहाँ पे लॉ आ जाता है। लॉ जिन चीज़ों से रोकता है वो हमें नहीं करनी चाहिए। एवरीबॉडी शुड अबाइड बाय द लॉ, एवरीबॉडी शुड लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट फॉर द कंट्री। अल्लाह करे कि ईरान को भी ये कहे हाँ जी आप बना लो, बम बना लो, लेकिन साढ़े तना मारना, पाकिस्तान से भी ना मारना, किसी से भी ना मारना। इस तरह की कोई ट्रीटी साइन हो जाए तो मेरे ख्याल में तो उनको करना चाहिए। बिकॉज इजराइल इज स्केर्ड ऑफ मुस्लिम्स, क्योंकि वो समझते हैं कि दे आर फैनेटिक्स। वो कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, कोई भी बात कहते हैं ये कर देते हैं। और एक्सट्रीमिस्ट होने के साथ साथ ये सुइसाइड बॉम्बिंग भी मुसलमानों ने ही ईजाद की है। तो ये अफ़गानिस्तान से मेनली ये रूट कॉज है सारी। तो इसीलिए शायद डरे हुए हैं कि जी ये बम ना बनाए, ना इनको डर हो हमले का। भाई आप क्यों कर रहे हो हमले, क्यों कर रहे हो पैलेस्टाइन पे, बच्चों को क्यों मार रहे हो? वो भी तो स्टॉप करो ना। अगर आप बच्चों पे, इनोसेंट बच्चों पे हमला करोगे तो कोई बंदा कुछ भी कर सकता है। वो अपने पैसों से बना रहे बम, तड़को उधार लेके IMF को लेके तो बना रहे ना, बनाने दे उनको, जो भी हो देखी जाएगी। और आपका सवाल यही था जी। तो आई होप आई हैव आंसर्ड। आज का तज्जिया बहुत भरपूर रहा है, तो इसी के साथ आपसे इजाजत लूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट शो में। खुदा हाफ़िज़।